तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि सिस्टम ऐसा नहीं है कि हर समय एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास चलता रहे अपने आप। कभी कभी उसमें ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं और हमें इस समस्या को मैं थोड़ा सा देखूंगा, फिर एक बार जब हल निकाल लेता हूँ तब फिर आपको इसके बारे में वापस बताऊंगा कि क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, तो नेटवर्क क्यों लटक गया या सिस्टम क्यों इतना स्लो हो गया, है ना। तो अब एक काम करता हूँ, मैं आगे का देखने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको ये सामान्य जो आपके प्रयोगकर्ता होते हैं, यूज़र होते हैं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिस्टम को तो आईडी चलानी है तो उसको रूट पासवर्ड की तरह भी जाना और काम करना आना चाहिए, और ताकि वो ज़रूरत पड़े तो काम पे अटका नहीं रह सके, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसके ये जो होम डायरेक्टरी थी हमारी कौन सी, एस प्राका, है ना। इसमें जाकर मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, चल लगे हाथ तो आपको, जब रूट से आप लॉग्ड इन होते हैं तो जैसे ये देखिए ना, आप ऊपर देखेंगे तो ये जो नॉर्मल यूज़र अगर लॉग्ड इन है तो ये प्रॉम्प्ट, उसमें उसको डॉलर प्रॉम्प्ट कहते हैं, और जो रूट का प्रॉम्प्ट होता है उसका उसका ये साइन हैश प्रॉम्प्ट होता है, इसको हैश प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हैश मतलब ये पाउंड का साइन भी है, और इस ये रूट का प्रॉम्प्ट होता है। तो अगर आपका उसमें सिस्टम में ये प्रॉम्प्ट दिख रहा है, इसका मतलब आप रूट की तरह लॉग्ड इन है। अगर आप अभी आईडी करेंगे, देखिए क्या कह रहा है, ये रूट रूट और ग्रुप रूट, सब कुछ रूट है ना। अब मैं यहाँ रूट की तरह क्यों आया हूँ, इसलिए आता बताता हूँ आपको। देखो, हमने क्या करना है कि वर्क डायरेक्टरी में जाकर, है ना, यहाँ जाकर अब मैं चाह रहा हूँ कि लेवल 3 में, लेवल 1 में जाकर मैं अब देखिए यहाँ पर हम पहले क्या यूज़ करेंगे, पहले सब प्रयोग करेंगे एक सीपी कमांड का। सीपी कमांड क्या करती है, सीपी कमांड का प्रयोग करती है फाइल कॉपी करने में, है ना। तो इसको कर देते हैं टू रिमूव फाइल, और इसको कर देते हैं टू कॉपी फाइल्स और डायरेक्टरीज, है ना। ये अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं असल में फाइल हटाने या मिटाने या ख़त्म करने के लिए, है ना। तो ये हुआ या फिर ये डायरेक्टरी हटाने के लिए, है ना। तो डायरेक्टरी हटाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद हम कॉपी आते हैं, फाइलें कॉपी करने के लिए, है ना। तो इसको कह देते हैं फाइल या फाइलें कॉपी करने के लिए। कॉपी मतलब कॉपी, फाइलों की प्रतिलिपि, है ना, प्रतिलिपि बनाने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये सीपी है, हम जैसे जाते हैं सीपी, कहते हैं सीपी स्लैश फॉरवर्ड वैर लॉग और अपाचे, है ना, स्लैश स्टार करके। अब देखिए क्या कह रहा हूँ, स्टार मतलब हम कह रहे हैं कॉपी करो, कहाँ से करो, यहाँ से करो। ये सोर्स, पहले सोर्स होता है और बाद में डेस्टिनेशन। मतलब कि जैसे आप मान लीजिए भाला फेंकते हैं, भाला फेंकने का खेल होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि, या बॉल फेंकने का मैराथन वाला जो, तो गेंद फेंकते हैं तो क्या होता है, पहले आपके हाथ में होती है, वो आपका हाथ है, ये पहला बाईं तरफ वाला आपका हाथ या सोर्स है जहाँ पर से निकल रहा है, और दाईं तरफ वाला टारगेट होता है या जहाँ पर कि पहुँचाना है। तो हम क्या करें, हम कह रहे हैं वायर लॉग सीपी अपाचे से फाइलें कॉपी करो, और यहाँ पर जो ये देखिए, इसके बाद अब मैं स्पेस करके डॉट बोलता हूँ। डॉट का मतलब होता है करंट। करंट की जगह या तो मैं करंट भी कह सकता हूँ या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ, कैसे, होम एस्प्राका वर्क लेवल 1, है ना। तो ये भी कह सकता हूँ,
ये भी कह सकता हूँ। ठीक, अब देखिए मैं इसको कमांड को देता हूँ, मैंने ये कहा, देखिए अब आने दीजिए पहले फाइलें। अब ये फाइलें कुछ आ गई, 4-5-6 फाइलें, है ना। अब मान लीजिए कि मैं कहता हूँ कि भाई मुझे नहीं समझ में आया, मुझे हटानी है वाली फाइलें, तो मैं कहूँगा, देखिए आरएम के लिए क्या कमांड था, आरएम, राइट, आरएम फाइल करने के लिए। तो मैं कह इसको यहाँ पर मैं कहूँगा आरएम और बोलूँगा एक एक फाइल पकड़ूँगा, error.log, है ना, तो हटा दिया इसने। फिर एक और भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए कि हम बोलें rm-i और फिर स्टार बोलते हैं। देखिए क्या करता है ये, अब ये क्या कर रहा है, एक एक करके पूछने वाला है ये, है ना। तो अब मैं कहूँ यस, फिर यस, फिर यस, यस, है ना, यस, सारे, देखिए सारी हट गई, है ना, देखिए कोई नहीं बची है यहाँ पर। तो ये rm कमांड जो हमने चलाई, हमने कैसे चलाई है आपकी बार, rm-i चलाई, है ना। rm-i का क्या मतलब हुआ, rm-i का, अब इसको यहाँ लिख देते हैं, rm-i, तो इसका क्या मतलब है, एक एक करके फाइल हटाने के लिए। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे जब हम ध्यान दे से काम, सारे, मैं बहुत सारी फाइलें हटानी हैं लेकिन हम सारी नहीं हटानी हमको, तो हम या तो हम ध्यान देना चाहते हैं कि एक एक करके ध्यान से हटाएंगे, सारी नहीं हटा देंगे। कभी कभी ऐसी ज़रूरत होती है कि आपको 150 फाइलें पढ़ी हैं, उसमें से 3-4 फाइलें छोड़ देनी है और बाकी सब, या 50 फाइलें पढ़ी हैं, उसमें से 20 रखनी, 20 हटा देनी है, या 30 हटा देनी है। तो आपको 30 को गिनोगे ना, 20 को बोलोगे नो और 30 को बोलोगे यस, तो वो कमांड इस तरीके से चलती है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए दोबारा पिछली वाली कमांड लाते हैं यहाँ पर एक बार फिर से, और अब कहते हैं इसको, देखिए अब की बार हम क्या करने वाले हैं, हम कहेंगे, पिछली बार मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर या तो हम डायरेक्टरी का नाम दे सकते हैं पूरा, या फिर हम इसकी जगह पे ये कह सकते हैं डॉट, है ना। तो ये देखिए क्या करेगा, पूरी डॉट का मतलब करंट में, तो इसमें क्या था कि कॉपी करो, कहाँ से करो, ये सोर्स है, सोर्स क्या मतलब है, var log apache फाइल, यहाँ पर फाइलें पड़ी हैं, और टारगेट क्या है, हमारा खुद का घर, तो दूसरे घर से हमारे घर में ले आओ, है ना। अब देखें कहाँ है कि नहीं, सब कुछ आ गई। ठीक, अब हम फिर से, अब की बार हम rm-r कहते हैं, स्टार बोलते हैं, देखिए क्या कहता है ना। तो इसने क्या किया, पूरी हटा दी एक बार में। तो ये दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी, एक साथ कैसे फाइलें हटती हैं या थोड़ी थोड़ी कैसे हटती हैं। अब एक चीज़ लगे, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, वो है अगर मान लीजिए मुझे चाहिए सारी फाइलें, अब जैसे CP कर रहा था मैंने कहा कि भाई rm-r का क्या मतलब था, रिकर्सिव, रिकर्सिव मतलब एक के बाद एक करते जाओ, सारी जितनी दिखें वहाँ पर सबको करते जाओ। तो अब CP के साथ भी -r लगती है, तो -r लगाकर हम कह सकते हैं var log apache 2, और मान लीजिए हम कहते हैं var log, है ना, और स्टार बोलते हैं यहाँ पर, और फिर बोलते हैं डॉट। तो अब ये क्या करेगा, var log के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी हैं, सब फाइलें हैं, -r का है ना, तो खाली फाइल नहीं लाएगा। अगर मैं, अच्छा मैं एक दूसरे तरीके से दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए। इसके पहले CP-r की जगह अगर मैं कहता हूँ var log स्टार, है ना, तो देखिए क्या करता है ये, तो ये इसने कुछ फाइलें लाया और ये कह रहा है ओमिटिंग डायरेक्टरी, तो मतलब ये डायरेक्टरी नहीं लाया, केवल फाइलें लाया है सारी वहाँ से, है ना, कुछ लाया, ये इतनी सारी फाइलें लाया है, ये देखिए देखिए दिख रहा है, ये ऑल्टरनेटिव्स ये सब लाया है, लेकिन फाइलें लाया, डायरेक्टरी नहीं लाया, है ना। अगर मुझे फाइलें और डायरेक्टरी दोनों, अगर केवल फाइलें लानी है तो मैं कहूँगा CP और उसके बाद स्टार का कमांड, और अगर डायरेक्टरी भी लानी है तो मैं क्या कहूँगा -r var log star डॉट। देखिए क्या करता है, इसने क्या किया, इसने कुछ नहीं कहा, देखो पिछली बार इसने कहा था ना कि ओमिटिंग डायरेक्टरी, यहाँ पर बोला था ना, ये देखिए कहाँ गया, ये रहे, नहीं यहाँ पर देखो, ये कह रहा था ना ओमिटिंग डायरेक्टरी। इस बार इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप ले आया जो कुछ भी आया। तो क्या लाया देखिए, अब ये जो जैसे ये आप स्टार्ट डायरेक्टरी है ये लाया, अनअटेंडेड अपग्रेड डायरेक्टरी लाया, ये लैंडस्केप डायरेक्टरी लाया, इंस्टॉलर लाया, माई सिक्वल लाया,
FSCK लाया, ये सारी चीज़ें लाया है ना, तो ये बहुत सारी फाइलें ले आया। अब मैं एक काम और करता हूँ, इसके आगे जाने से पहले इसको मैं कहता हूँ chown spraka और असल में chown की कमांड को मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। तो chown की कमांड क्या करती है, तो पहले एक बार समझ लेते हैं। हम अभी फाइलें लाए और ये यहाँ CP तक का समझ लेते हैं, फाइल लेके आए। अब हमें चाहिए क्या है, ये सारी फाइलें रूट की, इनकी देखो ओनरशिप जो है रूट की है, मतलब ये इनका मालिक रूट है और इनका ग्रुप भी रूट है ना, और ये सारी रीड है। तो अगर हम नॉर्मल यूज़र से इसको पढ़ना चाहेंगे या कुछ करना चाहेंगे तो ये साफ मना कर देगा। कैसे, देखिए अगर मैं कहूँ, एग्जिट करता हूँ, ठीक, अभी मैं होम एस्प्राका में हूँ, ठीक, अब मैं PWD कहता हूँ, देखिए कहाँ है, एस्प्राका में हूँ। तो ठीक है, मैं गया वर्क में और लेवल 1 में, ठीक है, और मैंने कहा कि RM मैं कहना चाह रहा हूँ MySQL log, है ना, ये वाली फाइल को। देखिए क्या कहता है, रिमूव राइट प्रोटेक्टेड रेगुलर एम्प्टी फाइल MySQL.log, है ना। तो मैं यस कहता हूँ। तो अब देखें इसने क्या किया, इसने MySQL.log एक सेकेंड, हाँ, हाँ, तो इसने ये हटा दी। लेकिन क्यों हटाई इसने, क्योंकि अभी जो है, अब ये थोड़ा समझने की बात है, रूट की ओनरशिप थी। MySQL log का मुझे ध्यान नहीं है, शायद हो सकता है बाकी लोगों की भी हो, लेकिन डिलीट करने दिया इसको। तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इस सारी के सारी फाइलों को रूट से बजाय हटा के अपने नाम पे करेंगे। असल में मुझे एक बार और देखनी चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि ये क्यों चल रहा है। कायदे से इसको हटाना नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, ये पूछता है लेकिन हटा देता है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, पूछता है ये। अगर ये देखिए राइट प्रोटेक्टेड फाइल है, ये कह रहा है ये स्पेशल फाइल है, लेकिन फिर भी हटाने दे रहा है। ये क्यों हटाने दे रहा है, क्योंकि ये मेरी डायरेक्टरी में। अगर मैं खुद यहाँ से जाऊँ, देखिए var log, और ये कौन सी थी, MySQL, राइट। तो MySQL में जाता हूँ, अच्छा देखो इसमें जाने भी नहीं दे रहा है। तो चूँकि मैंने वो फाइलें उनकी कॉपी अपने सिस्टम पे बना के रख ली है अपनी डायरेक्टरी में, तो मुझे कुछ करने दे रहा है। लेकिन अगर ये चूँकि मेरी डायरेक्टरी में है, इसलिए इस एस्प्राका की डायरेक्टरी में है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि var log में जाके MySQL में जाके डिलीट कर दूँ, तो डिलीट करने नहीं दे रहा। तो ये कुछ स्थितियाँ होती हैं, कुछ आपको अनुमति होती है काम करने की और कुछ नहीं होती। तो आगे हम समझते हैं कि ये किसको क्या काम करने की अनुमति है, वो कैसे बदलते हैं।